जम्मू कश्मीर की सरकार ने कल एक फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया। फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 17F 2024 और इसके बाद स्टूडेंट्स के बीच में जबरदस्त कंफ्यूजन है। जबरदस्त कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें पढ़ने को मिला नो न्यू पोस्ट शैल बी क्रिएटेड, और दूसरा इसमें यह भी कहा गया कि एक तो आप पोस्ट कोई क्रिएट नहीं करेंगे और पोस्ट क्रिएट ना करने के साथ साथ में फिलिंग ऑफ रेगुलर पोस्ट में बी अंडरटेकन ओनली थ्रू JKSSB, JKPSC रूट्स एंड विद कंकरेंस ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो आमतौर पर कायदा कानून है कि अगर आपको रेगुलर मोड पे कोई भी पोस्ट जो है वो फिलअप करनी है, या तो आप जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से करेंगे या आप JKPSC से करेंगे, और वो भी आप फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस के बाद करेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस के बगैर यह चीज भी मुमकिन नहीं है। और तीसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह कहा गया कि जो पोस्टें पिछले 2 साल से ज्यादा वक्फे से खाली हैं उन्हें आप फौरन सरेंडर कर दीजिए। यानी JKSSRB और JKPSC दोनों इंस्टीट्यूशंस के पास जो पोस्टें हैं उनकी बात नहीं की जा रही है, बात डिपार्टमेंटों की जा रही है कि जो पोस्टें डिपार्टमेंटों के पास हैं और जिन पोस्ट को अभी तक डिपार्टमेंटों ने फिलअप नहीं किया है, भरा नहीं है, यानी ना उन्हें GAD को भेजा है ना उन्हें PSC या SSRB को भेजा है कि PSC और SSRB उसकी एडवर्टीजमेंट निकाल के उन पोस्टों के अगेंस्ट रिक्रूटमेंट करे। डिपार्टमेंट के पास अभी भी पोस्टें मौजूद हैं, तो उन पोस्टों को लेकर यह कहा गया है डिपार्टमेंट्स को कि आप फौरन ये पोस्टें जो है वो सरेंडर कर दें। किसे? आप ये पोस्ट जो है वो सरकार को वापस दे दें। और यह भी कहा गया कि जिन पोस्टों के ऊपर 2 साल से ज्यादा वक्फे से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, इन्हें रिवाइव भी नहीं किया जाएगा। ये पोस्टें खत्म समझी जाएंगी, और अगर इन्हें रिवाइव करने की जरूरत भी पड़ती है तो बहुत रेयर, और जहां पर आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप उस पोस्ट को रिवाइव करे बगैर बात नहीं बनेगी। यानी अगर आप उस पोस्ट को रिवाइव नहीं करते तो आपके मामला ठीक नहीं रहेंगे। तो इसलिए आपको वो पोस्टें रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन रेयर होगा, बहुत बहुत नामुमकिन सी बात है ये। एंड आफ्टर सीकिंग क्लियरेंस फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेने के बाद आप ये सब करेंगे। अब इसको लेकर स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन ये आ गया है कि ये किस साल की बात हो रही है। क्या ये मार्च अप्रैल 2024 मार्च से लेकर मार्च अप्रैल 2025 की बात हो रही है या कोई और बात हो रही है? अब इसको समझने की जरूरत है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये जो ऑर्डर 15 जनवरी को निकाला है, इस ऑर्डर का माने और इस ऑर्डर का मकसद क्या है? इस ऑर्डर का माने और इस ऑर्डर का मकसद यह है कि अक्सर डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलता है, और आज से नहीं पास्ट प्रैक्टिस है जम्मू कश्मीर में, कि बिल्कुल पूरा 9 महीना साल के खर्चा होता ही नहीं, और जब बिल्कुल आखिरी महीना होता है साल का तो उस आखिरी महीने में सारा खर्चा जो है वो सरकार करने लग जाती है। तो ये जो आखिरी महीने में, इसको रश ऑफ द एक्सपेंडिचर कहते हैं, कि आप 31 मार्च के दिन आप देखते हैं कि पूरा रात जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट बैठ रहा होता है और पैसे रिलीज कर रहा होता है, ठेकेदारों की पेमेंट है, फलानी पेमेंट है, वो सब कुछ रातों रात कर रहा होता है। और 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक फाइनेंस डिपार्टमेंट तेज रफ्तारी के साथ काम करता है, और इन 6 दिनों में जितना पैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट रिलीज करता है इतना पूरे साल रिलीज नहीं करता। या मान लीजिए पूरे साल में अगर 70% पैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिलीज कर दिया और 30% बचता है, उसमें से लगभग 5 से 10% जो है वो हर साल लैप्स हो जाता है, और 20% के करीब पैसा बिल्कुल साल के आखिर में रिलीज करता है। कई जगहों पर तो डिपार्टमेंट्स में यह भी देखने को मिलता है कि बहुत बड़ी बड़ी पेमेंटें भी बिल्कुल साल के आखिरी महीनों में जो है रिलीज करना डिपार्टमेंट शुरू करता है। फिर पैसा डिपार्टमेंट के पास है, डिपार्टमेंट खर्च नहीं कर पाया है, तो फिर अजीबो गरीब किस्म की नई नई चीजें प्रपोज करके भी पैसे को खर्च करने की कोशिश की जाती है, ताकि हमको बाद में ऑडिट ये ना कहे कि जी आपने पैसा खर्चा क्यों नहीं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, तमाम डिपार्टमेंटों को यह कहा भाई अब साल का, चूंकि साल खत्म होने जा रहा है तो ये काम आप नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है पोस्ट क्रिएशन, और पोस्ट क्रिएशन के यानी पोस्ट क्रिएट करना, और क्रिएट करने के बाद उसके अगेंस्ट रिक्रूटमेंट करना। रिक्रूटमेंट करना भी खर्चा है सरकार के लिए। तो आप साल के आखिर में पोस्टें जो है रेफर ना करें, क्या कहते हैं, आप पोस्ट जो है इसको लेकर कहा गया कि कोई भी पोस्ट जो है वो फिलअप नहीं की जाएगी। जो मेरे पास जानकारी, कोई पोस्ट आप क्रिएट नहीं करेंगे। अब ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 15 जनवरी तक पोस्टें रेफर करनी है आपने,
जीएडी को, और जीएडी से फिर वो एक ऑर्डर वो भी निकला है, और यहां से कह दिया गया कि कोई पोस्ट अब क्रिएट नहीं करेंगे। तो मतलब जो जनवरी के 15 जनवरी तक आपके पास पोस्टें हैं वही आप प्रेफर करेंगे। 15 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2024 तक कोई पोस्ट आप नई क्रिएट नहीं करेंगे। तो इसको ऐसे समझना है, यानी साल के खत्म होने का मतलब यह हो गया कि ये 15 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होनी है, इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के लिए कहा गया है कि नई कोई पोस्ट आप 31 मार्च तक क्रिएट नहीं करेंगे। और साथ में दूसरा यह भी कहा गया है कि मुकम्मल तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जितने भी पोस्ट हैं जिनको 2 साल से ज्यादा का वक्फा हो चुका है, आपने अगर उनको रेफर नहीं किया, अगर वो खाली पड़ी हुई है तो वो खत्म हो गई। तो मतलब कहने का ये कि अब 15 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कोई नई पोस्ट क्रिएट नहीं होगी। 15 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक देखा जाएगा जो पोस्टें आपने अभी तक रेफर नहीं की हैं, उन्हें 2 साल से ज्यादा का जिनको वक्त हो गया वो खत्म हो गई। तो ये केवल और केवल 31 मार्च 2024 तक के लिए ये ऑर्डर इशू किया गया है। और इस 31 मार्च 2024 तक का मतलब ये हो गया कि इस वक्त के दौरान आप ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है, और क्लोजिंग के वक्त पर आप एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर करने के लिए नहीं करेंगे। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की कोशिश फाइनेंशियल डिसिप्लिन आए, उस कोशिश के लिए ये कोशिश है। मगर अब इसके पीछे 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें। नंबर 1, स्टूडेंट्स की शिकायत वेटिंग लिस्ट को लेकर और उनका लगातार ये कहना कि जी वेटिंग लिस्ट को जब अगर आप नहीं रिवाइव करते हैं या वेटिंग लिस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आपका चूंकि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस लंबा चौड़ा होता है, तो उस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के लंबे चौड़े होने के कारण जो है हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। यानी जो पोस्टें आपने रेफर की जेकेएसएसआरबी को, जिसके अगेंस्ट सिलेक्शन हुई, और सिलेक्शन के बाद जो पोस्टें खाली रहती हैं उन पोस्टों को वापस अब डिपार्टमेंट को भेजना, या मान लीजिए डिपार्टमेंट को ना भी भेजें, एसएसआरबी ही दोबारा उनकी अगर रिक्रूटमेंट करेगा, तो स्टूडेंट्स का ये मानना है आप इसमें बहुत वक्त लगाते हैं। जो रियलिटी भी है, जो सच्चाई भी है, आपकी पीएसआई की रिक्रूटमेंट 3 साल के बाद मुकम्मल हुई, आपकी जेई सिविल जल शक्ति की रिक्रूटमेंट 3 साल के बाद मुकम्मल हुई है, ठीक है। हालांकि इस टाइम पीरियड की बात की जाए तो फिर तो 6 महीने में हुई है, लेकिन रियलिटी यह है कि जब से एडवर्टीजमेंट इशू हुई और जब तक रिक्रूटमेंट हुई, 2016 में आपने पीएसआई की रिक्रूटमेंट की तो 2019 का बैच है उन पीएसआई का, 3 साल के बाद उनका बैच बना, तो मतलब 3 साल उनको भी लग गया, उनकी जिंदगी के भी 3 साल आपने खराब किए। आप मान लीजिए 2016 में जो रिक्रूटमेंट शुरू हुई, अगर वो 2017 में आकर खत्म हो जाती तो उनका बैच होता 2017। जो 2016 में रिक्रूटमेंट शुरू हुई, अगर वो 2016 में खत्म हो गई तो 2016 का बैच होता, इन बच्चों को 3 साल का फायदा होता, और वहां पर भी आप लिटिगेशन में हैं। तो कहने का मतलब ये, इस लिटिगेशन को, इन बाकी तमाम परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकारी तंत्र और सरकारी अफसरों को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि 31 मार्च 2024 से पहले आप उनको इंश्योर करना है कोई नई पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। पर आपको ये इंश्योर करना चाहिए जो भी रिक्रूटमेंट आपके पास आती है वो वक्त के अंदर जो है वो रिक्रूटमेंट मुकम्मल हो जाए। जैसे मैं मानता हूं कि बड़े सारे इंस्टीट्यूशंस के इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो वाकई इसी दौड़ में होते हैं कि जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट को मुकम्मल किया जाए, पर बॉटलनेक्स जो आते हैं उन बॉटलनेक्स के कारण परेशानियां बनती हैं, और उन परेशानियों के चलते रिक्रूटमेंट आपकी डिले हो जाती है। तो सरकार को चाहिए कि रिक्रूटमेंट पर खासा ध्यान दिया जाए और वक्त पर रिक्रूटमेंट्स हो, ताकि स्टूडेंट्स को परेशानी और दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और एक कंफ्यूजन आप भी, स्टूडेंट्स भी अपने दिमाग से दूर करें। ये जो ऑर्डर आया है, जिसको बहुत सारे लोगों ने पढ़ के भी आपको सुना दिया, मेहरबानी करें समझे इसको कि ये ऑर्डर 15 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2024 तक है, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग तक है। इसी फाइनेंशियल ईयर 15 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक नई कोई पोस्ट क्रिएट नहीं की जाएगी। ये ऑर्डर जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इशू किया है। 31 मार्च के बाद पोस्टें भी क्रिएट होंगी और 31 मार्च के बाद बाकी सिलसिला भी दोबारा से शुरू हो जाएगा। पर 31 मार्च के बाद आप ये भी जानते हैं कि शायद 31 मार्च जिस दिन आएगा उस दिन पूरे देश में लोकसभा के चुनाव का माहौल बन चुका होगा, और लोकसभा के चुनाव की तरफ वैसे भी हम दौड़ रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स जो इम्तिहान होने वाले हैं उसके लिए आप लोग तैयारी करें। स्टॉक असिस्टेंट को लेकर स्टूडेंट्स ने कुछ चीजें मेरे नोटिस में लाई हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको और स्टडी करूं, और मुझे अगर समझ आता है कि क्या आप कहने की कोशिश कर रहे हैं तो जरूर मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बनाकर सरकार के समक्ष चीजें रखी जाएं। बाकी सरकार जो भी फैसले लेती है उसमें सरकार की अपनी विजडम होती है फैसला लेने में। तो ये कहा जाए कि जनाब मैंने सरकार को फिर हो गया, ऐसा नहीं होता। सरकार अपनी विजडम से काम करती है, और जो भी काम सरकार करती है बड़ा सूझबूझ से, सोच समझ के।